27 का शून्यक क्या होगा। शून्यक मतलब x के प्लेस पे क्या रखा जाए कि ओवरऑल जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि शून्यक को लाएंगे इसलिए जो बहुपद है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। 27 को हम लोग इस साइड लाएंगे RHS साइड में, तो x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 27। दैट मींस x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा प्लस माइनस 27 का स्क्वायर। अगर हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं तो प्लस माइनस 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 into 3 into 3। 3 3 पेयर में है इसीलिए हम लोग इसको बाहर ला सकते हैं। दैट मींस प्लस माइनस 3√3। ये जो है x का शून्यक होगा इस बहुपद के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है तो इसमें कितने शून्यक होते हैं। पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये रहा x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, ये y डैश। कह रहा है कि एक ग्राफ है जो x अक्ष को 3 बार काटता है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो इसके शून्यक कितने होंगे। तो हम लोग को पता है कि एक ग्राफ जो होता है x एक्सिस को जितनी बार काटता है उतना ही शून्यक होता है। ये काटा है 3 बार, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। दो परिमेय संख्या कोई भी, मान लीजिए कि एक a है और एक b है, इनके बीच में कितनी संख्याएं हो सकती है। हमें पता है कि दो परिमेय संख्याएं हैं या दो अपरिमेय संख्याएं हैं या एक परिमेय और एक अपरिमेय है। इन दोनों के बीच जो होता है अनंत या अनगिनत संख्याएं होती है। तो इसका आंसर होगा अनंत। अनंत या अनगिनत मतलब अनगिनत या अनंत संख्याएं निकाली जा सकती है दो परिमेय संख्याओं के बीच। क्वेश्चन 4 है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। क्रमिक मतलब होता है लगातार और सम का मतलब जो 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिविजिबल होगा मतलब जिसको हम 2 से भाग दे सकते हैं पूरी तरह से। तो इसका एग्जांपल सर हम लोग लेंगे जैसे हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 होगा, 10 होगा। अगर हम लोग इसमें HCF देखें तो HCF क्या होता है, एक ऐसा मैक्सिमम नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, कॉमन नंबर। तो हम देखेंगे कि इसमें ऐसा 2 ही एक ऐसा नंबर आएगा जो दोनों कॉमन काटेगा, हाईएस्ट होगा। इसलिए जो HCF होगा ये लोग क्या होगा, 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। तो कह रहा है कि ax + by + c = 0 ये कितने अधिकतम हल संभव है। तो हमें पता है कि जो a होता है, b होता है और c होता है, ये पूर्णांक होता है। और a b c के जगह पर कितने भी वैल्यू रखे जा सकते हैं, इसका कोई सीमा नहीं है। इसी कारण से इसका जो हल निकलेगा वो अनंत होगा। तो इसका आंसर होगा अनंत या अनगिनत। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 का बात करेंगे। असंगत समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। असंगत का मतलब होता है जिसका हल ना हो, और जिसका हल ना होता है वो समानांतर होता है, मतलब ऐसी रेखाएं समानांतर होती है। तो इसका सही उत्तर होगा समानांतर। मतलब समानांतर रेखाएं जो होती है असंगत समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, x² - 3x + 2 का एक मूल है, एक मूल। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 2 और 2 मतलब हम लोग 3 को ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करने से 2 आया, जोड़ने में घटाने से माइनस देना है। तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं -2x और -x में। ऐसा करने से क्या होगा कि 2 और 2 भी होगा, उसमें 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉमन x है, x को मिलाने पर ये बचेगा x - 2, इसमें कॉमन -1 है, माइनस को मिलाने पर ये बचेगा x - 2 = 0। ये दोनों कॉमन है x - 2 और यहाँ पर कॉमन है x - 1। तब x - 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ से x बचेगा और यहाँ से -1 = 0। मतलब या तो x - 2 का वैल्यू 0 होगा या फिर x - 1 का वैल्यू 0 होगा। यहाँ से x का वैल्यू 2 आएगा और यहाँ से x का वैल्यू 1 आएगा। तो इसका आंसर हो सकता है या तो आप 2 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में 2 दिया हुआ है तो 2 टिक करेंगे, और अगर ऑप्शन में 1 दिया है तो 1 टिक करेंगे। और इसका ऑप्शन में 2 दिया हुआ है इसलिए इसका सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कह रहा है कि दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का जो योग है वो 290 है। तो मान लेते हैं कि पहली जो संख्या है, पहली विषम
धनात्मक पूर्णांक वो है x, तो दूसरी कितनी होगी? तो विषम संख्या में 2 का अंतर होता है, इसलिए दूसरी होगी x प्लस 2। प्रश्न में कहा है कि दोनों के वर्गों का योग 290 है। इसका मतलब है कि पहली संख्या उसका वर्ग और दूसरी संख्या x प्लस 2 उसका वर्ग अगर किया जाए तो ये 290 होगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर को ऐसे छोड़ देंगे, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे। a प्लस b का होल स्क्वायर जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर होता है। a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2a, 2 a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 2 प्लस b स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 290। x स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर ये हो जाएगा 2 3 4 साथ में 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 290। दोस्तों अब 90 को हम लोग इस साइड लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस से 290 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। 290 से 4 घटेगा तो 286 बचेगा इक्वल टू 0। अगर हम लोग यहाँ से 2 कॉमन लें तो x स्क्वायर प्लस ये बचेगा 2x माइनस ये होगा 143 143 बराबर 0। जाके 2 इधर डिवाइड होगा तो ये बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग गुणनखंड विधि लगाएंगे, तो यहाँ पर पूछे तो 1 और 143 गुणा करने पे माइनस 143 आएगा, मतलब दो ऐसा नंबर सोचना होगा जिसको गुणा करने से माइनस 143 आया, जोड़ने में करने से 2 आया। तो हम लोग ले सकते हैं 13x माइनस 11x। 13 और 11 मल्टीप्लाई करके गुणा करने पे 143 आता है और 13 में से अगर 11 घटाया तो प्लस 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 143 बराबर 0। इसका हम कॉमन लेंगे x कॉमन लेने पे x प्लस 13 बचेगा और यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस 11, यहाँ से कॉमन लेने पर ये बचेगा x प्लस 13 बराबर 0। x प्लस 13 दोनों में कॉमन है, इसलिए x प्लस 13 हम कॉमन ले सकते हैं और ये बचेगा x माइनस 11 बराबर 0। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, इससे माइनस 13 आएगा और यहाँ से 11 आएगा। क्वेश्चन में कहा गया है विषम पूर्णांक होना चाहिए कि धनात्मक होना चाहिए, इसलिए माइनस 13 संभव नहीं है, 11 संभव है। तो कह सकते हैं कि जो पहली धनात्मक पूर्णांक होगी वो 11 होगी और जो दूसरी होगी वो x प्लस 2 था मींस 11 प्लस 2 दैट मींस ये 13 होगा। मतलब पहला धनात्मक पूर्णांक 11 है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक